प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल CS हिस्ट्री पॉइंट में पुनः स्वागत है। अब इस भाग में आपको हम हिंदी विषय से संबंधित हिंदी व्याकरण में संधि जो चैप्टर है उससे संबंधित प्रश्नों को समझाएंगे, संधि समझाएंगे। यह चैप्टर यूपी बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ कंपटीशन, जितने भी कंपटीशन है सब में अनिवार्य है। इसे ध्यानपूर्वक समझिए। संधि क्या है? यानी संधि जिसे कंजक्शन कहा जाता है। संधि क्या है? दो वर्णों के पास पास आने से, समीप आने से जो विकार उत्पन्न होता है, दो शब्दों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के पास पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहा जाता है। जैसे विद्याधनालय, विद्या धन आलय। अब यहाँ पर देखिए आ इससे पास पास आने से एक परिवर्तन इसमें आ गया, बन गया क्या? विद्यालय। इसमें विकार उत्पन्न। तो संधि क्या है? अभी संधि की परिभाषा आप सीखे। अब संधि के प्रकार, संधि के प्रमुख जो प्रकार हैं क्या है? संधि के प्रकार। तो संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तीन। अब तीन में पहला है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। विद्यार्थियों, आप लोग ने इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था समास। आप समास पढ़ने की इच्छुक हैं तो समास भी आप पिछले वीडियो से पढ़ सकते हैं। और इस भाग में हम प्रथम पाठ के अंतर्गत इसे समझा रहे हैं। तो इसमें तीन संधि होती है। संधि स्वर संधि पहला है, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और आगे देखिए। तो आपको इसमें बताया गया इसके प्रकार क्या हैं। अब इसमें संधि के प्रकारों में जो पहला प्रकार है वह क्या है? स्वर संधि। तो पहले स्वर संधि के बारे में आपको बता। स्वर संधि, स्वर संधि। तो स्वर संधि दो स्वरों के पास पास आने से जो विकार इसमें उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो स्वर क्या है? आप जानते हैं, मात्रा का आकार हिंदी में करते हैं ए आ ई ई उ ऊ ए ओ और अंक। ये स्वर के श्रेणी में इसे गिनते हैं। तो दो स्वर आपस में मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और यह संधि जो है मुख्यतः 5 प्रकार की है। पहला पाठ क्या है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि।
दूसरा क्या है? गुड़, संध, फिर यण संध, यण संध, यण संध, अयाद, और अंतिम दीर्घ संध, कुड़ संध, यण संध, अयाद संध और एक वृद्धि संध। तो आगे पांचवा है आपका वृद्धि। तो ये 5 प्रकार है किसके? स्वर संधि, यानी पांचों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्ध संधि। अब पहला जो है आपका स्वर संधि का जो पहला भाग है क्या है? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के बारे में आपको पढ़ें। अब देखिए पहला जो भाग है क्या है? दीर्घ संधि। स्वर संधि का भाग जो है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या है? यदि ए या आ यानी लघु या दीर्घ, ए के बाद अगर ए आता है तो ये इसके स्थान पर क्या रहता? आ। लघु हो या दीर्घ हो, फिर ए के बाद आ आता है तब भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और यदि आ के बाद आ आएगा तब भी क्या हो जाएगा? आ ही। यानी कहने का मतलब ये है ए के बाद कोई लघु या दीर्घ ए अथवा आ आए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई के बाद लघु या दीर्घ छोटी हो या बड़ी, छोटी आवे या बड़ी आवे, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ, बड़ी, दीर्घ हो जाएगा। अगर दोनों बड़ी ई है इसके स्थान पर दोनों बड़ी है। इसमें से एक बड़ी है एक छोटी है तब भी दोनों के स्थान पर बड़ी है। इसी प्रकार से ऊ, छोटा ऊ ये ऊ कहते हैं, आइए बड़ा ऊ है, ये आएगा दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाएगा। तो आप देखिए कि यदि ए ई अथवा ऊ के बाद कोई दीर्घ क्रमशः ए ई और ऊ आवे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः आ ई और ऊ हो जाता है। यानी ए के बाद ए आएगा तब भी आ हो जाएगा, ई के बाद ई आएगा तब भी ई होगी बड़ी, और ऊ छोटा ऊ के बाद में बड़ा ऊ अथवा छोटा ऊ आएगा तो उसके स्थान पर भी बड़ा ही होगा। अब इसका देखिए ए और ए ये दोनों के योग से आ, जैसे मान लीजिए यहाँ आ रहा है। जैसे पहले उदाहरण आपके लिए दिए, जैसे विद्या, विद्या धन आलय,
दोनों आया, ये आ दोनों इसमें आया है, आ दोनों रहेगा तब भी क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर बड़ा आ होना चाहिए, यानी क्या रहेगा, विद्यालय। ठीक है। और शौच धन आलय। देखो शौच में ए, अब उसके बाद क्या आया, आ। दोनों के बराबर आ होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शौच धनालय बराबर शौचालय। देवधन आलय क्या हो जाएगा, देवालय। अब इसमें जैसे ई छोटी ई आवे या बड़ा ई आवे, कल धन इंद्र, देखो यहाँ छोटी ई है, ये भी छोटी ई है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, यानी बराबर जब करेंगे तो हो जाएगा कबीर, बड़ी ई का मात्रा लग जाएगा। हर धन इंद्र क्या हो जाएगा, हरीन्द्र। हरीन्द्र। इस प्रकार से आप जो है, अब उ और उ, यानी उ के बाद दीर्घ या लघु उ आवे तो बड़ा उ हो जाएगा, यानी क्या है मतलब, भान भानु धन उदय, उदय। अब देखिए यहाँ पर उ छोटा धन छोटा बराबर बड़ा, अभी क्या हो जाएगा, भानुदय, भानुदय। तो आपको बताया गया स्वर संधि क्या है, यानी एक स्वर के बाद कोई दूसरा स्वर लघु या दीर्घ के रूप में आता है तो उसका समान रूप से दीर्घ हो जाता है। जैसे ए के बाद ए आया तो आ हो गया, और ए के बाद ए आएगा चाहे आ आए तो दोनों का स्थान पर क्या होगा, आ ही होगा। तो इसी प्रकार से ई के बाद ई आए लघु या दीर्घ तो ई होगा, और उ के बाद लघु या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाए। तो स्वर संधि आपको बताया गया, उसमें स्वर संधि में पहला भाग आपका जो है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि भी कहा जाता है इसे, ये समझाया गया। और अगला जो है शीर्ष संधि अगले पार्ट में हम आपको समझाएंगे। आप हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते रहें और आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें, लाइक भी करते रहें। यही जो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो यही हमारी ऊर्जा को बढ़ाएगा और हम आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा आगे कार्य करने की चेष्टा करेंगे और आपके भविष्य को आगे ले जाने के लिए हम दिन रात तत्पर रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद।